नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1888, सी 1889 या ऑप्शन डी 1890। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1889। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? जौनपुर, बनारस, बस्ती या काशी? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी राइट होगा, काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को बताया गया है। ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा गृह काव्य है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी कामायनी या डी आंसू। जयशंकर प्रसाद का कौन सा गृह काव्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंसू। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी कामना या ऑप्शन डी करुणालय। तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है जिसे हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करुणालय। याद रखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग या ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग। तो देखिए, कामायनी किस युग की रचना है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छायावादी युग। कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन सी छायावादी युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी की रचना कब हुई? ऑप्शन ए 1928, बी 1925, सी 1931 या डी 1935। कामायनी की रचना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर विकल्प को सही कर लीजिएगा, 1936 राइट आंसर होगा। यानी कामायनी की रचना किस वर्ष में हुई थी? 1936 में। ऑप्शन डी यहाँ पर आप राइट आंसर होगा, पर आप इसको सही कर लीजिए, 1936 यहाँ पर विकल्प होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? ऑप्शन ए 13, 12, सी 14 या डी 15। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 15। प्रश्न परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 15। अब 15 सर्गों के नाम आप साथ ही साथ देख लीजिए, याद कर लीजिए कि 15 सर्ग कौन कौन से हैं। कामायनी के 15 सर्ग। तो देखिए, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। अब वह 15 सर्ग कौन से हैं, साथ ही साथ देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 15 सर्ग दिए गए हैं, आप लोग इनको एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब ये 15 सर्ग कौन से हैं? पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। पांचवा है वासना, सही कर लीजिएगा, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इंडा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य। और 15वां है आनंद। ठीक है, तो आप लोग कामायनी के 15 सर्गों के नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी को नए युग का काव्य किसने कहा है? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो देखिए, कामायनी को नए युग का काव्य किसने कहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी ने। ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था?
ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी ने, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, यानी जयशंकर प्रसाद को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, कामायनी या आंसू। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया था, कामायनी महाकाव्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद को कामायनी की रचना में कितने वर्ष लगे? 5 वर्ष, 6, 7 या 9? तो देखिए जयशंकर प्रसाद को कामायनी महाकाव्य की रचना में कितने वर्ष लगे? 7 से 8 वर्ष। याद रखिए 7 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर होगा। 7 से 8 वर्ष का समय कामायनी महाकाव्य रचना में जयशंकर प्रसाद जी को लगा था। यहाँ तक आपको क्लियर है? फिर भी किसी भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1908, 1905, 1909 या 1906? इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1909 में। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? ऑप्शन ए 5 अंक, 4, 3 या 2? ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंकों की जो संख्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। याद रखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 5, 6, 7 या 9? तो राइट आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त नाटक में अंक कितने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 अंक। याद रखिए कितने अंक हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 5, 4, 3, 2? तो चंद्रगुप्त नाटक में अंक कितने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कितने अंक हैं? 4 अंक। क्लियर है आपको? आपने 3 नाटक देखे। ध्रुव स्वामिनी में अंकों की संख्या थी 3, चंद्रगुप्त में कितनी है? 4 और स्कंदगुप्त में 5। याद रखिएगा यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी 3 अंक हैं, उसके बाद स्कंदगुप्त में 5 हैं और चंद्रगुप्त में 4 हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई प्रसाद की किस काव्य से है? ऑप्शन ए आंसू, चित्राधार, सी कामायनी या डी तितली? तो देखिए जयशंकर प्रसाद के किस काव्य से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंसू। क्लियर है आपको? जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई प्रसाद के किस काव्य से है? आंसू से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, रामधारी सिंह दिनकर का, जयशंकर प्रसाद का या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा का? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्लियर? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का कलाधर उपनाम से लिखा गया काव्य है? जयशंकर प्रसाद का कलाधर उपनाम से लिखा गया काव्य है आंसू, चित्राधार, कामायनी या तितली? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चित्राधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तितली, चंद्रगुप्त, कंकाल या सज्जन? जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सज्जन। चंद्रगुप्त भी नाटक है पर यहाँ पर पूछा क्या है कि प्रथम नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन डी राइट होगा सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए ग्राम, झरना, चंद्रगुप्त, तितली? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए राइट होगा ग्राम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम। ठीक है, क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तितली उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1934 में, 1935 या सी 1936 या ऑप्शन डी 1933?
तितली उपन्यास जो कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1934 में। याद रखिएगा, तितली उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1928, 1929 या 1927 में, या ऑप्शन डी 1926 में। कंकाल उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1929 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कंकाल उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरना काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1918, बी 1919, सी 1920 या डी 1921। तो झरना काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1918। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। झरना काव्य प्रकाशित हुआ था वर्ष 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहर काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? 1930, 1931, ऑप्शन सी 1932 या 1933। लहर काव्य का प्रकाशन हुआ था वर्ष 1933 में। ऑप्शन डी राइट होगा। लहर काव्य का प्रकाशन हुआ था वर्ष 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सज्जन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1910, 1925, 1930 या 1931। तो सज्जन नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1910 में। सज्जन नाटक का प्रकाशन हुआ था 1910 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष है? ए 1930, बी 1931, सी 1933 में या डी 1932 में। ध्रुव स्वामिनी रचना का प्रकाशन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1933 ईस्वी में। याद रखिए, वर्ष 1933 में ध्रुव स्वामिनी रचना जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है? ए 1920, 1921, 1926 या 1928। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1928। ऑप्शन डी राइट होगा। स्कंदगुप्त नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वह है वर्ष 1928। और इसमें अंक अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हैं? नाटक में अंक 5। ये दोनों ही प्रश्न आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1930, 1935, 1931 या 1930। चंद्रगुप्त नाटक कब प्रकाशित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1931 में। चंद्रगुप्त नाटक कब प्रकाशित हुआ था? 1931 में। और अगर इसमें अंक पूछा जाए, इस नाटक में अंक कितने हैं? तो राइट आंसर होगा 4। दोनों ही प्रश्न ये भी आपको तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? सन 1938 या ऑप्शन बी 1939, सी 1940 या ऑप्शन डी 1937। जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? तो वर्ष आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद जी का निधन 1937 में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर आपसे जन्म पूछा जाए तो जन्म है 1889 में और मृत्यु है सन 1937 में। जन्म और मृत्यु से भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको सभी लेखकों के, कवियों के जन्म और मृत्यु याद रखना है। जन्म स्थान से भी प्रश्न बनता है। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह से, इसी MCQ के माध्यम से सभी लेखकों और कवियों के प्रश्न कराए जाने हैं। तो आप सभी चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और कवि और लेखक के MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।